हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। देखिए, आप सभी को पता होगा कि UPSSC पेड 2022 के माध्यम से प्रवर्तन कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया गया था एंड उसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। 11 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि यहाँ पर हम यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की जो प्रवर्तन कांस्टेबल की परीक्षा रिफ्रेशर है उसके क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, उसकी थ्योरी पार्ट को यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाएगा। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो यहाँ पर कराए जाएंगे। एंड आपको इसका जो सिलेबस वगैरह है वो तो पता ही होगा कि कैसे क्या सिलेबस का पैटर्न वगैरह रहने वाला है। तो 100 मार्क्स का जो आपका है वो सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी, पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक सड़क परिवहन के साधन, सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी, सामान्य प्रशासन एवं तकनीकी ज्ञान संबंधी सामान्य जानकारी और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। ये जो 5 पॉइंट्स हमने बोले हैं उनसे रिलेटेड आपके टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल 150 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हैं आपको पर डे। जैसे कि अभी जो हमने आज जो क्लास ली है वो सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी, तो पहले कुछ दिन आपको इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट 150+ क्वेश्चंस होंगे वो कराए जाएंगे। जब ये पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पार्ट 2 के आपके पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक सड़क परिवहन के साधन, इसके 150+ क्वेश्चंस लगभग कराए जाएंगे। इसी तरह आगे के पार्ट्स के भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। यानी कि पूरी कोशिश की जाएगी आपका जो एग्ज़ाम है 11 मई, उससे पहले आपका ये जो सिलेबस है 100 नंबर का वो कंप्लीट करा दिया जाए। ओके, एंड इसके बाद आपके जो कुछ प्रैक्टिस सेट हैं लगभग 10 पार्ट, वो भी आपको हम यहाँ पर चैनल पर कराएंगे। ठीक है, तो जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने प्रवर्तन कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया है, तो उनको चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, तो देखिए थोड़ा अच्छे से समझेंगे। आप सभी को पता है कि यूथ कंपटीशन में जो क्वेश्चंस है वही यहाँ पर कराए जाएंगे, तो उसमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से दिया होता। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का आदर्श वाक्य क्या है। तो सबसे पहले तो सड़क परिवहन से संबंधित है, तो यहाँ पर सड़क परिवहन का आदर्श वाक्य आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ राइट ऑप्शन की तरफ ही जाएंगे, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका अपना साथी। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का आदर्श वाक्य क्या है, आपका अपना साथी। ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का यात्री सड़क परिवहन निगम है जो उत्तर प्रदेश तथा उत्तर भारत के आसपास के राज्यों में सेवा देता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। सेकंड है उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की वेबसाइट क्या है। तो वेबसाइट आपको पता होना चाहिए क्या है, UPSRTC। कभी कभी क्या होगा UPSRTC की फुल फॉर्म ही पूछ लेंगे। ठीक है, तो वो भी आपको फुल फॉर्म भी अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय इसका कहाँ पर है, लखनऊ में है। यहाँ से अनेक राज्यों के लिए बसें संचालित होती हैं। कुशल कार्य निष्पादन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को विभाजित किया गया है। कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो 20 क्षेत्रों में। ओके, 5 है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए कहाँ पर विद्यालय की स्थापना है। मतलब जिनकी ज्वाइनिंग होती है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में, उन जो कर्मचारियों का प्रशिक्षण होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है कानपुर में। ओके, कहाँ होता है, पर जो प्रशिक्षण है कानपुर में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन विभाग द्वारा कितनी लागत से इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर रहा है। तो ये थोड़ा करंट से रिलेटेड हो गया, तो याद रखिएगा 38.3 CR यानी कि 38.3 करोड़ रुपए से इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कितने बस स्टेशन हैं, तो आपको पता होना चाहिए लगभग 300। मतलब यहाँ पर आपको एग्जैक्ट जो है बस स्टेशन की संख्या नहीं बताई जा रही है। ये देख लीजिएगा, जिसमें 249 सरकारी स्वामित्व वाले परिसर और 51 किराए के परिसर शामिल हैं। तो ये पता होना चाहिए कि सरकारी स्वामित्व वाले जो हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो कितने हैं यहाँ पर 249। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा बस संचालित नहीं की जाती है। तो हैदराबाद, आप जानते हैं हैदराबाद काफ़ी मतलब अलग क्षेत्र पड़ जाता है, तो हैदराबाद के लिए जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम है उसके माध्यम से बस संचालित नहीं की जाती है। यहाँ से 8 राज्यों उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के लिए बसें संचालित की जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा कितने राज्यों में बस संचालित की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कितने राज्य हैं, यहाँ पर 8 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का गठन किया गया था तो 1 जून 1972। ठीक है, 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का गठन किया गया था। तो ये पॉइंट जो है वो आप लोग अपना शॉर्ट नोट बनाते रहिएगा।
ओके अगर आप चाहेंगे तो इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर दी जाएगी, लेकिन आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में पहला राष्ट्रीयकृत परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1947 में। ठीक है, गठन हुआ था 1 जून 1972 को, लेकिन जो पहला राष्ट्रीयकृत परिवहन है वो 1947 में हुआ था। अगर आप लोग इसकी डेट भी देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कभी कभी डेट भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो 15 मई 1947 को उत्तर प्रदेश में पहला राष्ट्रीयकृत परिवहन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लिया। 11 है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा अयोध्या से जनकपुर के बीच बस सेवा कब शुरू की गई? ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो मई 2018 में। अयोध्या से जनकपुर के लिए बस सेवा कब शुरू की गई है? मई 2018 में। ओके, अब देखिए उत्तर प्रदेश में परिवहन और संचार का सबसे अच्छा साधन क्या है? तो क्या है साधन यहाँ पर? ट्रेन। उत्तर प्रदेश परिवहन और संचार का सबसे अच्छा साधन रेलवे ट्रेन को माना जाता है, जो प्रदेश में लगभग सभी बड़े और छोटे शहरों को जोड़ता है। ये तीव्र परिवहन का एक माध्यम है। आप सभी को पता है कि जितनी दूरी हम बस से कवर करेंगे उससे जल्दी हम किससे चले जाएंगे? ट्रेन से चले जाएंगे। ओके, उत्तर प्रदेश में रेलवे की लंबाई कुल कितनी है? तो रेलवे की कुल लंबाई यहाँ पर है लगभग 16,000 किलोमीटर। याद रखिएगा कितनी है? लगभग 16,000 किलोमीटर। ये तीव्र एवं सुरक्षित परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराता है। 14 है, उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रेन का संचालन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद, प्रयागराज और कानपुर। उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रेन 1859 में इलाहाबाद और कानपुर के बीच चलाई गई है। ये भारत में चलने वाली पहली ट्रेन थी। वर्ष 2003 में इलाहाबाद को उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर का मुख्यालय बनाया गया। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को भी आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके एक्सप्लेनेशन से भी बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा कि 2003 में इलाहाबाद को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया है। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद। और इलाहाबाद को कब उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया है? तो डेट कितनी, जो ईयर है वो कितना होगा? 2003। इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेलवे मंडल हैं? तो 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं। कौन कौन से हैं वो भी याद रखिएगा। इज्जतनगर, बरेली, लखनऊ, वाराणसी मंडल पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आते हैं। मुगलसराय उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रेल मंडल है, जो देश का भी सबसे छोटा मंडल है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि मुगलसराय जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रेल मंडल है। उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत कौन सा मंडल शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जो लखनऊ है वो शामिल नहीं है। लखनऊ मंडल उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत शामिल नहीं है, ये पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा उत्तर की पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत कौन से मंडल आपके आते हैं। ठीक है, उत्तर मध्य के बीच में कौन से आते हैं, तो ये भी आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, ये एक सरकारी निकाय है जो देश में रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। रेलवे अधिनियम 1989। क्वेश्चन एक यहीं पे आपका बन गया कि रेलवे अधिनियम कब आया, तो आपको पता होना चाहिए 1989 में निर्दिष्ट निरीक्षणात्मक जांच और सलाहकारी कार्य करता है। ठीक है, तो रेलवे अधिनियम कब आया? 1989 में। ओके, रेल डीजल इंजन बनाने की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये है आपकी मंडुआडी, वाराणसी। ठीक है, ये डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स के नाम से जाना जाता है। 19 है, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है? प्रयागराज में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, बमरौली। ठीक है, बमरौली भी याद रखिएगा में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। ये बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण सुविधाओं, प्रयोगशाला, सिमुलेटर के शामिल में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का एक आधुनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज स्थित है? तो ये आपका आगरा में है। पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पर है? आपका आगरा में। और इसकी स्थापना कब हुई है? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है ना कि पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई है? तो 1941 में हुई है। उत्तर प्रदेश में निम्न नदियों में किसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है? तो यहाँ पर सभी में, यानी कि गंगा, यमुना, घाघरा, सभी में क्या है? जल परिवहन की सुविधा जो है वो उपलब्ध है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो प्रयागराज से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ये पूछा ना संख्या 1, तो वो याद रखिएगा प्रयागराज से हल्दिया। इसे 1986 में राष्ट्रीय राजमार्ग जल संख्या के 1 के रूप में घोषित किया गया था। ये गंगा, भागीरथी, हुगली नदियों पर विस्तारित है। ये देश का सबसे लंबा आंतरिक नदी जलमार्ग है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर यही बन जाता है कि देश का सबसे लंबा आंतरिक नदी जलमार्ग कौन सा है? तो प्रयागराज से हल्दिया संख्या 1। ठीक है, और इसको कब बनाया गया? 1986 में। ठीक है, क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट है, ये ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चंस आपको अभी कराए जा रहे हैं वही होगा, एक्सप्लेनेशन में से भी क्वेश्चंस बनते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर कितनी है? 1620 किलोमीटर। ओके, कितनी है? 1620 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस नदी में जल परिवहन की सुविधा नहीं है? तो यहाँ पर जो रामगंगा है इसमें जल परिवहन की सुविधा नहीं पाई जाती है। ठीक है,
रामगंगा में क्या है, जल परिवहन की सुविधा नहीं है। एक सेकंड रुकिएगा। उत्तर प्रदेश में पहली निजी रेलगाड़ी कौन सी है, तो ये है आपकी तेजस। 4 अक्टूबर 2019 में, याद रखिएगा, 4 अक्टूबर 2019 में लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलने वाली आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण पहली निजी रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस है। ऐसे तो बहुत सारी ट्रेन आपको पता है कि चलती ही हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की निजी रेलगाड़ी है उसका नाम क्या है, तेजस, जिसका संचालन कौन करता है, IRCTC। ओके। देश में सबसे अधिक मछलियाँ किस राज्य के आंतरिक जलमार्ग में पाई जाती हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देश में सबसे अधिक जो मछलियाँ हैं किस राज्य के आंतरिक जलमार्ग में पाई जाती हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में। सार्वजनिक परिवहन का लाभ क्या है, प्रदूषण में कमी, सस्ता एवं सुरक्षित यात्रा, केवल एक या एक और दोनों। तो यहाँ पर देखिए एक और दोनों ही होगा। क्या होगा, एक और दोनों। देखिए जब आप समझ लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोगों की 5 बाइक हैं और आपके घर में एक कार है, तो अगर आपको सेम जगह ही जाना तो आप 5 बाइक से लेकर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर वही एक कार में ही अगर सारे लोग चले जाएंगे तो वो प्रदूषण कम होगा। सस्ता और सुरक्षित यात्रा का मतलब ये हो गया कि हम ट्रेन और बस का जो सार्वजनिक परिवहन है उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी निजी। ये प्रदूषण के लिए आपको जो निजी गाड़ियों की जो एग्जाम्पल दिया है वो प्रदूषण के लिए था, लेकिन सार्वजनिक परिवहन क्या है, सस्ता बहुत और सुरक्षित बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट है 2021-2022 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में बसों की संख्या। तो जिस तरह अभी आपने ट्रेन वगैरह के बारे में पढ़ा था उसी तरह आपको बसों की संख्या भी पता होनी चाहिए। तो 11,485 ये 2021-22 के आंकड़े हैं। ठीक है, कितनी है, 11,485 बसेज हैं। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन कब प्रारंभ हुआ है, तो एक्सप्रेस बस सेवाओं का जो संचालन है वो 1993 में हुआ है। ओके। उत्तर प्रदेश की महानगर बस सेवा कब शुरू की गई, तो ये 1992 में। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा 6 जुलाई 1992। तो डेट भी आप लोग याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी डेट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जिसमें जो पहला संचालन है वो कानपुर नगर में हुआ है। ठीक है, महानगर बस सेवा मतलब वो बस जो सिटी में ही आपकी चलती है, महानगर में ही चलती है। तो वो सबसे पहली बस कहाँ चली है, कानपुर नगर में। ओके। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, तो वो झांसी में काटते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज ने पहली बस सेवा कब शुरू की, अब ये राजकीय रोडवेज की बात आ गई है तो 1947 में स्वतंत्रता से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने जन सुविधाओं में वृद्धि के लिए सड़क परिवहन क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन का गठन किया। इस संगठन ने प्रदेश में पहली बार बस सेवा 15 मई 1947 को शुरू की गई। ये डेट याद रखिएगा क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो मई के ही 11 मई में ही है ना, तो इस वजह से ये मई वाली डेट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा पहली बस सेवा कहाँ से कहाँ तक के लिए शुरू की गई है, तो लखनऊ से बाराबंकी। ये राजकीय रोडवेज की बात हो रही है। ठीक है, तो पहली जो स्टार्ट हुई है 15 मई 1947 को हुई है और कहाँ से कहाँ हुई है, लखनऊ से बाराबंकी। ये दोनों ही क्वेश्चन जो आपके रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा गया है, तो रखा गया है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। ये नाम बदला कब गया है, 1950 में राज्य विधानमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज को अधिनियमित करने के लिए एक कानून पास किया गया। 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज की जगह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया। ठीक है, तो कब इसका नाम बदला गया, 1 जून 1972 को। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा किस श्रेणी की बसें संचालित की जाती हैं, तो उपर्युक्त सभी, यानी कि सामान्य बसेस भी आती हैं, डिलक्स की भी, एसी की भी। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन में किसे यात्रा करने के लिए टिकट की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए टिकट की ज़रूरत किसको नहीं होती है, आप सभी जानते होंगे 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी टिकट नहीं ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जनरत परिवहन सेवा। जनरत परिवहन सेवा क्या है, ये रोडवेज की सेवा है, रेलवे की है, वायुयान की है। तो जनरथ उससे ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है किसकी है, ये रोडवेज की है, जो राजधानी लखनऊ से राज्य के जिला मुख्यालयों तक कम किराए पर वातानुकूलित बस सेवा उपलब्ध कराती है। ठीक है, लोहिया ग्रामीण बस सेवा कब शुरू की गई, 2015। लोहिया ग्रामीण बस सेवा कब शुरू की गई, 2015, याद रखिएगा। इस सेवा के तहत बस किराया सामान्य बसों से 25% कम रखा गया है। ठीक है, नगरीय बस सेवाओं का संचालन उत्तर प्रदेश में कितने नगरों में किया जाता है, तो ये किया जाता है 14। उत्तर प्रदेश में 12 नगरों में नगरीय बस सेवा का संचालन 1992 में किया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश को 14 नगर जैसे कि लखनऊ, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहाँपुर, आगरा और मथुरा वृंदावन में संचालित की जा रही हैं। ये नगरीय बस सेवाओं की बात हो रही है यहाँ पर। ओके,
नेक्स्ट है प्रदेश में नगरीय टैक्सी सेवा कब शुरू की गई, तो ये शुरू की गई है 2013 में, नगरीय टैक्सी सेवा। ये यूपी उत्तर प्रदेश की नगरीय टैक्सी सेवा सर्वप्रथम 22 नवंबर 2013 को लखनऊ से शुरू की गई। यह प्रदेश के नगर निगम वाले 13 नगरों में निजी क्षेत्रों के माध्यम से सुरक्षित, आरामदायक व वातानुकूलित परिवहन साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई। ओके, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला डबल डेकर हाईवे का निर्माण किया गया, तो ये हुआ है गौतम बुद्ध नगर में। ओके, 6 से 8 लेन का बनाया गया है, इसमें लगभग 2000 करोड़ लागत का अनुमान है। 42 है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जनरल बस 3x2 का किराया प्रति किलोमीटर कितना है, तो इसका किराया है 163 पैसे। ओके, याद रखिएगा इसको, 1I लिखा हुआ है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियाँ हैं, तो यहाँ पर कितनी हवाई पट्टियाँ हैं, 44। उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 44 हवाई पट्टियाँ अड्डे हैं, जिनमें से 15 प्रदेश सरकार के स्वामित्व में हैं। उत्तर प्रदेश में उड़े देश का आम नागरिक, यहाँ पे आम नागरिक ही है, ये नाम लिखा हुआ है बट यहाँ पर आम नागरिक है। ओके, तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, याद रखिएगा। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उड़ान की फुल फॉर्म ही आ सकती है, तो आपको याद होना चाहिए उड़े देश का आम नागरिक योजना व रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत प्रदेश में कितने शहर शामिल हैं, तो यहाँ पर 12 शहर शामिल हैं। कौन कौन से 12 शहर हैं ये आप PDF से अभी देख लीजिए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है आपका, NH-19। ओके, कौन सा है यहाँ पर, NH-19 है। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, तो 88। महाराष्ट्र से राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है, ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है वो 12,270.23 km है। ओके, राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है, तो ये आपकी 655.20 km। ओके, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की कुल लंबाई 655.20 km है। ये प्रदेश में आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी एवं चंदौली से होकर गुजरता है। इसका पूर्व नाम भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 था, ठीक है। पहले क्या नाम था, कब ये नाम बना, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के नाम से जाना जाता है। पहले क्या नाम था इसका, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 था, लेकिन अब क्या है, 19 नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट 47 क्वेश्चन थे। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको कल कराए जाएंगे सेम टाइम पर 8 बजे आपको इसकी क्लास मिलेगी डेली। ओके, याद रखिएगा, शाम को 8 बजे इसकी आपको क्लास डेली मिलेगी। तो आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं जिन्होंने प्रवर्तन कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया है, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको कराए जाएंगे। आपके एग्जाम से पहले ही कोशिश की जाएगी कि आपके क्वेश्चंस, अगर टाइम कम मिलता है तो आपके क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन आपको पूरा जो यूथ पब्लिकेशन के क्वेश्चंस है वो सभी कराए जाएंगे। ओके, तो बने रहिए ऐसी और वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।